Welcome everybody. In this session, we will do chapter number 3, Dear Mum, and this chapter is taken from the book Stepping Stones, class 5th. So let's just start it. Okay. Now we read a child's note to his mother. He wants to tell her what happened while she was away. तो अब हम ये जो चैप्टर है ये हम रीड करेंगे और ये नोट किसने लिखा है। ये एक नोट लिखा है। किसने लिखा है? एक चाइल्ड ने लिखा है, एक छोटे से बच्चे ने लिखा है अपनी मम्मा के लिए। ही वॉन्ट्स टू टेल हर वट हैपेंड वाइल शी वॉज अवे। तो वो जो बच्चा है, वो जो चाइल्ड है, वो ये बताना चाहता है अपनी मम्मी को कि जब आप बाहर थे, मतलब जब उसकी मम्मी बाहर थी, अवे मीन्स जब उसकी मम्मी बाहर थी तो क्या क्या हुआ, सारी बातें। डियर मम, वाइल यू वर आउट अ कप वेंट ब्रोक इट सेल्फ ऑन पर्पस। तो फिर वो बोलता है डियर मम, वाइल यू वर आउट, जब आप बाहर थे, अ कप वेंट, एक कप आया गया, एंड ब्रोक इट सेल्फ ऑन पर्पस। ब्रोक इट सेल्फ मतलब खुद अपने आप ही टूट गया। A crack appeared in that old blue vase your granddad got from Mr. Ming. फिर वो आगे बोलता है, अ क्रैक अपीयर्ड। क्रैक अपीयर्ड मतलब एक छोटा सा क्रैक आ गया। कोई चीज़ जब गिर जाती है तो उसमें क्रैक आ जाता है ना, हल्का सा टूट जाता है। इन दैट ओल्ड ब्लू वेस, तो किसमें क्रैक आ गया था? एक ब्लू कलर का वास रखा था। वास होता है जिसके अंदर फूल वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्रैक आ गया, जो किसने दिया था? आपके ग्रेट ग्रैंड डैड ने दिया था। ग्रेट ग्रैंड डैड मतलब परदादा जी ने दिया था, ठीक है। जो वो किससे लेकर आए थे? मिस्टर मिंग से लेकर आए थे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Now, here. Somehow, without me even turning up on the tap, the sink mysteriously overflowed. तो वो कहता है कि somehow without me even turning on the tap, और वो कहता है पता नहीं कैसे मेरे बिना ही जो टैप था, टर्निंग ऑन द टैप, जो टैप था, टैप मतलब जो नल था, वो अपने आप ऑन हो गया। द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लोड। सिंक होता है जिसके अंदर हम अपने क्या कहते हैं, सारे जो बर्तन वगैरह होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, उनको वॉश करते हैं। तो वो कहता है कि वो अपने आप ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो मीन्स वो अपने आप भर गया। अ स्ट्रेंज जैम स्टेन अबाउट द साइज ऑफ माई हैंड सडनली अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल। और वो कहता है एकदम से बड़ा सा अजीब सा जैम स्टेन आ गया। जैम स्टेन मतलब जैम जो हम खाते हैं ना खाने में ब्रेड के साथ, उस जैम का स्टेन। स्टेन मीन्स होता है उस जैम का निशान। कैसा था वो निशान देखने में? बिल्कुल वो जो बॉय है, ये जो छोटा सा बॉय है, ये जो अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा है, उसके उस बॉय के हाथ जैसा दिखने वाला निशान एकदम से दीवार पे लग गया, ठीक है। अब ये सारी शैतानी कौन कर रहा है? ये सारी शैतानी ये चाइल्ड ही कर रहा है, लेकिन ये अपनी मम्मी को झूठ बोल रहा है लेटर में कि मम्मी ये सब तो अपने आप हो गया, मेरी गलती नहीं है। तो वो हाथ का निशान वॉल पे आ गया। सडनली अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल। आई डोंट थिंक we will ever discover exactly how the cat managed to turn on the washing machine. तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम आगे कैसे पता लगाएंगे कि जो कैट थी वो कैसे उसने अपने आप वॉशिंग मशीन ऑन कर दी। टर्न ऑन का मतलब होता है कैसे अपने आप उसने वॉशिंग मशीन कर दी, स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर से। जो कैट थी वो अंदर थी वॉशिंग मशीन के, और उसने पता नहीं कैसे चला दी उस वॉशिंग मशीन को। और हाउ सिस पैट रैबिट वेंट एंड मिस्टूक द वेस्ट डिस्पोजल यूनिट फॉर अ बरो। और पता नहीं कैसे जो मेरी सिस्टर का मतलब ये जो बॉय है, इसकी जो सिस्टर, इसकी जो बहन थी, उसका पेट, ठीक है, रैबिट पाला हुआ था उन्होंने। तो वो पता नहीं एकदम से गलती से उस पेट ने क्या समझा, जो वेस्ट डिस्पोजल है, वेस्ट डिस्पोजल मतलब जो डस्टबिन है, जो कचरे का डब्बा है, उसको उसने क्या समझा, उस रैबिट ने एक बरो समझा। बरो मतलब होता है जिसके अंदर रैबिट रहता है ना, होल जो होता है ज़मीन के अंदर, ज़मीन के अंदर जो खाली गड्ढा होता है उसको बरो कहते हैं। तो उसके अंदर वो रैबिट पता नहीं कैसे अपने आप चला गया। आई कैन टेल यू
आई वॉज रियली स्केयर्ड वेन एज इफ बाय मैजिक, वो कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इतना डर गया था। स्केयर्ड का मतलब क्या होता है कि मैं डर गया था, मैं सच में, कि ये पता नहीं क्या मैजिक से हो रहा है, किसी जादू से हो रहा है अपने आप। A series of muddy footprints appeared on your new white carpet. और वो कहता है a series मतलब होता है एकदम लाइन से, muddy footprints means मिट्टी वाले पैरों के निशान आपके वाइट कलर के कारपेट पे आकर लग गए। कारपेट होता है जिसको हम ज़मीन पर बिछाते हैं, तो वो वाइट कलर का था और वो कह रहा है उसके ऊपर एकदम से पैरों के निशान लाइन में आ गए मिट्टी के। Also, I know the canary looks grubby, और ऑल्सो मैं जानता हूँ कि जो कैनरी है वो ग्रबी सी लग रही थी। कैनरी किसे कहते हैं? अ सॉन्ग बर्ड। किसे कहते हैं कैनरी? सॉन्ग बर्ड होती है विद येलोइश ग्रीन फेदर्स, जिसके ग्रीन कलर के, येलोइश ग्रीन कलर के पंख होते हैं। ग्रबी का मतलब होता है अनक्लीन, डर्टी, गंदी सी वो लग रही थी, ठीक है। बट इट टुक एजेस एंड एजेस गेटिंग इट आउट ऑफ द वैक्यूम क्लीनर, और वो कहता है कि मुझे एजेस एंड एजेस, मुझे इतना टाइम लग गया। एजेस एंड एजेस हम तब कहते हैं जब हम किसी को ये समझाना चाहते हैं कि मुझे ये काम करने में बहुत टाइम लग गया, तो कहते हैं कि उसको वैक्यूम क्लीनर से निकालने में बहुत टाइम लग गया। तो वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? जिससे सफाई होती है घर की, सारा का सारा डस्ट वो अपने अंदर ले लेता है ना, उसको। आई वॉज बींग गुड, वो कहता है कि मैं तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑनेस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। बट आई थिंक द हाउस इज हॉन्टेड सो, और वो कहता है लेकिन मुझे लगता है कि जो वो घर है वो एक अब हॉन्टेड हो चुका है। हॉन्टेड कब कहते हैं? जब हमें ये बोलना हो कि कोई घर भूतिया घर हो चुका है, अब ये घर भूतिया हो चुका है। नोइंग यू आर गोइंग टू हैव अ फिट, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि अब आप हैव अ फिट का मतलब क्या होता है? गेट वेरी एंग्री एंड फ्लाई इन टू अ रेज। हैव अ फिट मतलब कि मैं जानता हूँ कि अब आप बहुत गुस्सा होगी। आई हैव गोन ओवर टू ग्रांड्स टू लाई लो फॉर अ बिट, तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ पे जा चुका हूँ मैं? ग्रैंड्स के घर पे। ग्रैंड्स मीन्स ग्रैंड मतलब अपने दादा दादी के पास जा चुका हूँ। टू लाई लो, लाई लो का मतलब होता है टू गो इन टू हाइडिंग, मतलब मैं छुपने जा रहा हूँ फॉर अ बिट, थोड़ी देर के लिए। तो अब ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड ने ही सारी शरारत करी थी अपनी मम्मी के पीछे से। आप इसकी फ़ोटो पिक्चर देख सकते हो, तो आप देख सकते हो कि घर का क्या हाल मचाया है। तो अब वो ये वाली बात अपनी मम्मा से वो कैसे कहेगा? मम्मा से तो वो ये तो कह नहीं सकता कि भाई ये काम मैंने करा है, क्योंकि उसे तो फिर बहुत डांट पड़ेगी। तो इसलिए उसने मम्मी को एक नोट लिख कर दिया जिसमें उसने सब झूठ झूठ लिख दिया। पर उसको ये भी पता है कि मम्मी बाद में मुझे गुस्सा करेंगी। हैव अ फिट का मतलब होता है वो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए वो अपनी दादा दादी के पास जाकर छुप गया थोड़ी देर के लिए। सो दिस पोएम इज़ बाय ब्रियान पैटन, एंड हेयर इज़ अबाउट ब्रियान पैटन। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रियान पैटन 1946 इज़ एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर। वो इंग्लिश पोएट हैं और ऑथर हैं। अ प्रोमिनेंट लिवरपूल पोएट। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, और इन्होंने बहुत अच्छे पोएट और इनके बहुत फेमस इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। कौन कौन सी? लिटिल जॉनीज कन्फेशन एंड द इररिलेवेंट सॉन्ग। इन 1967 along with Roger McGorge and Adrian Henry Patton published a best-selling anthology, और उन्होंने एक बहुत अच्छी एंथोलॉजी भी लिखी है जिसका नाम क्या था? मेर्सी साउंड, द मेर्सी साउंड। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस पोएम, hit the like button and also subscribe this channel. Do share this channel with your friends. Till then, bye bye and take care.